फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोथेरेपी। अब जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो है वॉलंटरी रिलेशनशिप। ये जो वॉलंटरी रिलेशनशिप है ये दो लोगों के बीच में है, क्लाइंट और थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट जो है यहाँ पे ट्रीट करता है और क्लाइंट जो है वो ट्रीटमेंट सीख करता है, ठीक है। तो साइकोथेरेपी वॉलंटरी रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट। कोई ट्रीटमेंट सीख कर रहा है एंड कोई ट्रीट कर रहा है, तो इन दोनों लोगों के बीच में जो वॉलंटरी रिलेशनशिप है उसको हम साइकोथेरेपी बोलते हैं। इसका एक पर्पस होता है, क्यों होती है साइकोथेरेपी। इसका जो मेन एम या पर्पस है कि आप क्लाइंट को हेल्प करो, ठीक है, एंड जो भी उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसको रिजॉल्व कर दो, उसको सॉल्व कर दो। तो ये इसका पर्पस है। अब जो ये रिलेशनशिप है ये कंड्यूसिव होता है, जिससे जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फ्रीली हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप का कंड्यूसिव होना ज़रूरी है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके एंड जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो हम फ्रीली डिस्कस कर सकें, क्योंकि अनटिल अनलेस ये प्रॉब्लम्स आप फ्रीली डिस्कस नहीं करोगे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग द माल अडैप्टिव बिहेवियर्स, मतलब आपके जो भी माल अडैप्टिव बिहेवियर्स हैं, माल अडैप्टिव बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रेस कॉज करते हैं, तो उनको हमें चेंज करना है। फिर हमें जो पर्सनल डिस्ट्रेस है उसको भी रिड्यूस करना है। फिर हमें क्लाइंट को हेल्प करना है कि वो अपने सराउंडिंग्स में अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से अडेप्ट कर सके, ठीक है। इनएडुक्वेट मैरिटल, occupational and social adjustment also requires that major changes be made in an individual's personal environment। तो इंडिविजुअल के पर्सनल एनवायरनमेंट में कभी हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। कब चेंज हम करेंगे, जब इंडिविजुअल के जो मैरिटल, ऑक्यूपेशनल, सोशल एडजस्टमेंट है वो थोड़ा इनएडुक्वेट हो। साइकोथेरेपेटिक अप्रोचेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है साइकोथेरेपी का वो है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ थेरेपी। सो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ थेरेपी। इस पॉइंट को समझते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी थेरेपी है, ठीक है, जो आप थेरेपी सीख कर रहे हो उस थेरेपी वो किसी चीज़ पे बेस्ड है, वो थेरेपी थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कॉग्निटिव थेरेपी है तो कॉग्निटिव थ्योरी पे बेस्ड होगी। कॉग्निटिव थ्योरी के कुछ खुद के प्रिंसिपल्स होंगे, जैसे कि हमें इंडिविजुअल की कॉग्निटिव थिंकिंग पे फोकस करना है, इरैशनल सिस्टम को रैशनल सिस्टम से रिप्लेस करना है। तो ये प्रिंसिपल्स को आपको सिस्टमैटिकली अप्लाई करना है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेपी। सिमिलरली आप बिहेवियर थेरेपी का एग्जांपल लो तो बिहेवियर थेरेपी की थ्योरी क्या कहती है कि आपने जो है माल अडैप्टिव वेज ऑफ बिहेविंग को लर्न किया है ना, तो हमें आपके थॉट प्रोसेसेस, बिहेवियर पैटर्न्स में चेंजेस लाने हैं, इसके प्रिंसिपल है, तो उसका सिस्टमैटिक एप्लीकेशन, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है पर्सन्स हु हैव रिसीव्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन कैन प्रैक्टिस साइकोथेरेपी एंड नॉट एवरीबडी। तो सिंपल सा कॉमन सेंस पॉइंट है कि वही इंसान जिसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिसीव हुई है, ठीक है, प्रैक्टिकली उसने ट्रेनिंग ली है एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर, वही इंसान जो है साइकोथेरेपी प्रैक्टिस करेगा। फिर अनट्रेन्ड पर्सन में अनइंटेंशनली कॉज मोर हार्म देन एनी गुड, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई पर्सन को ट्रेनिंग नहीं मिली और वो जाके अपनी थेरेपी देने लग जाए तो हो सकता है वो अच्छे करने की जगह और ज़्यादा हार्म ही कर दे, ठीक है। तो सिर्फ वही इंडिविजुअल्स जिनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिसीव हुई है दे कैन प्रैक्टिस साइकोथेरेपी। फिर थर्ड पॉइंट है जो थेरेप्यूटिक सिचुएशन है, जो आपकी थेरेप्यूटिक सिचुएशन है इसमें एक थेरेपिस्ट होता है और एक क्लाइंट होता है, ठीक है। एक थेरेपिस्ट होगा और एक क्लाइंट होगा जो कि सीख करता है, क्लाइंट सीख कर रहा है,
थेरेपिस्ट को इवन रिसीव कर रहा है हेल्प उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी वो इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ द फोकस ऑफ अटेंशन इन द थेरेप्यूटिक प्रोसेस, और यही इंडिविजुअल फोकस ऑफ अटेंशन है पूरे थेरेप्यूटिक प्रोसेस में। सो बेसिकली थर्ड पॉइंट क्या है कि जो थेरेप्यूटिक सिचुएशन है उसमें एक क्लाइंट होता है, एक थेरेपिस्ट होता है। क्लाइंट जो है सीख करता है और रिसीव करता है हेल्प उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए, एंड क्लाइंट ही यहाँ पे फोकस ऑफ सिचुएशन है पूरे प्रोसेस में। लास्ट पॉइंट है कि जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ दीज टू पर्सन्स, कौन से दो इंसान, थेरेपिस्ट और क्लाइंट, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जो इंटरेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके इंटरेक्शन से फॉर्मेशन होता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। इनके इंटरेक्शन से फॉर्मेशन होता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का। सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है, वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट और द एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट। पर्पस क्या है, सॉल्व द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द क्लाइंट। ठीक है, अब ये जो पूरा साइकोथेरेपी है या थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इंटरपर्सनल होता है और डायनेमिक रिलेशनशिप होता है। ये 3 कीवर्ड्स हैं टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंशियल, डायनेमिक एंड इंटरपर्सनल। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ये सेंट्रल है टू एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी एंड इज़ द व्हीकल फॉर चेंज। ठीक है, अब जो साइकोथेरेपीज़ हैं उनके और भी क्या गेम है कि आप इमोशनल प्रेशर को लेसन करो, रीइंफोर्स करो क्लाइंट के रिजॉल्व को फॉर बेटरमेंट, हैबिट्स को मॉडिफाई करो, पोटेंशियल को अनफोल्ड करो फॉर द पॉजिटिव ग्रोथ, थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करो, सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज़ करो, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, बिकमिंग अवेयर ऑफ वंस डिसीजंस। ये अब हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में इन डिटेल। देखो, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या था कि जब इंटरेक्शन होता है ऑफ दीज टू पर्सन्स, थेरेपिस्ट और क्लाइंट का, दैट रिजल्ट्स इन द कंसोलिडेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। बेसिकली हमने क्या चीज़ पढ़ी कि इंटरेक्शन हो रहा है, किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मेशन हो रहा है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का। अब ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है, ये आपका साइकोथेरेपी के अंडर आ रही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये साइकोथेरेपी की कैरेक्टरिस्टिक है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एक स्पेशल रिलेशनशिप है, किसके बीच में, स्पेशल रिलेशनशिप है थेरेपिस्ट के बीच में और क्लाइंट के बीच में। ठीक है, इसको हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या फिर अलायंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ना ही तो ये एक पासिंग एक्विटेंस है और ना ही ये लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट रिलेशनशिप है। पासिंग एक्विटेंस मतलब कि वो लोग होते हैं ना जो ना ही आपके फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, बट हाँ एक हाई हेलो होती है, तो वो एक्विटेंस होते हैं, और लास्टिंग रिलेशनशिप भी नहीं है, परमानेंट लास्टिंग रिलेशनशिप भी नहीं है। तो इसलिए एक स्पेशल रिलेशनशिप है जिसको हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या अलायंस भी बोलते हैं। अब इसके 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, ये जो 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि इसका जो है कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है, और दूसरा है कि एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। सो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इन विच 2 willing individuals, the client and the therapist, enter into a partnership which aims at helping the client overcome his problems। तो जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर को डिस्क्राइब करोगे तो आप लिखोगे कि यहाँ पे 2 willing individuals जो है एक पार्टनरशिप में आते हैं, एंड इस पार्टनरशिप का जो एम होता है, एम लिखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, 2 willing individuals पार्टनरशिप में आए विद द एम ऑफ ओवरकमिंग विद द एम एट हेल्पिंग द क्लाइंट ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। सेकेंड है लिमिटेड ड्यूरेशन का, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड थेरेपी होती है। इस अलायंस से जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, अपनी लाइफ का कंट्रोल करना सीखता है, एंड इस रिलेशनशिप की भी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब पहले जो है हमने साइकोथेरेपी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, अब साइकोथेरेपी के अंडर जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप आ रहा है उसके हम प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये ट्रस्टिंग और कन्फाइडिंग रिलेशनशिप है, ट्रस्टिंग और कन्फाइडिंग रिलेशनशिप। फिर यहाँ पे जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है, इतना हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट है कि वो इनेबल करता है क्लाइंट को कि वो अपने आप को अनबर्डन कर सके टू द थेरेपिस्ट और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सके। थेरेपिस्ट जो है इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। कैसे?
क्योंकि ये एक्सेप्टिंग होते हैं थेरेपिस्ट, एम्पैथिक होते हैं, जेन्युइन होते हैं, वार्म होते हैं टू द क्लाइंट। थेरेपिस्ट अपने वर्ड्स और बिहेवियर से कभी भी कन्वे नहीं करते कि वो क्लाइंट को जज कर रहे हैं, एंड दे विल ऑलवेज कंटिन्यू टू शो द सेम पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स द क्लाइंट even if the client is rude or confides all the wrong things that he or she may have done or thought about। इवन ये जानने के बाद भी कि क्लाइंट ने क्या गलत चीज़ करी है या क्लाइंट रूडली बिहेव कर रहा है, थेरेपिस्ट कभी भी ये चीज़ शो नहीं करेगा कि वो क्लाइंट को जज कर रहा है, रैदर वो हमेशा सेम पॉजिटिव फीलिंग्स रखेगा टुवर्ड्स द क्लाइंट। एंड ये कैसे हो सकता है, इसी चीज़ को हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बोलते हैं, जो कि थेरेपिस्ट के पास होती है फॉर द क्लाइंट। इवन इसके साथ साथ थेरेपिस्ट के पास एम्पैथी भी होती है। एम्पैथी जो है वो सिंपैथी से डिफरेंट है, एंड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर पर्सन सिचुएशन, जहाँ पे कि सिंपैथी में क्या होता है कि आप कंपैशन और पिटी शो करते हो टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अनदर, आप फील नहीं करते दूसरे पर्सन के जगह पर। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कोल्ड होती है कि इस सेंस में कि जो पर्सन है वो दूसरे इंसान की तरह फील नहीं कर पाता, ये फीलिंग की बात है यहाँ पे। एम्पैथी में आप उस इंसान की जगह अपने आप को रख कर फील कर पाते हो, है ना, दूसरे इंसान की तरह। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव या पुटिंग वन सेल्फ इन अदर पर्सन शूज़, इसी को हम एम्पैथी बोलते हैं, जो कि एनरिच करता है इस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को और ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ हीलिंग रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हुई कि जो एम्पैथी है वो एनरिच करता है रिलेशनशिप को और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करता है हीलिंग रिलेशनशिप के अंदर। ये थेरेप्यूटिक अलायंस जो है, इसमें थेरेपिस्ट को स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी उसके एक्सपीरियंसेस की, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी फीलिंग्स या थॉट्स डिस्कस किए गए हैं बाय द क्लाइंट। थेरेपिस्ट को इस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना, जो भी क्लाइंट ने उसकी तरफ ट्रस्ट दिखाया है, ट्रस्ट दिखा के जो भी बातें शेयर करी है, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना और कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। तो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है एंड मस्ट रिमेन सो। इवन इतनी सारी बातें, इतनी सारी डीप इमोशनल या पर्सनल बातें करने के बाद भी ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही रहना चाहिए। अब हम बात करें टाइप ऑफ थेरेपीज़ की। तो जितने भी साइकोथेरेपीज़ हैं उनका जो मेजर एम है कि हम ह्यूमन डिस्ट्रेस को रिमूव करें और इफेक्टिव बिहेवियर पे फोकस करें। तो क्या करें, जो भी ह्यूमन डिस्ट्रेस है उसको ज़िंदगी से उनकी हटा दें और उनके इफेक्टिव बिहेवियर पे हम फोकस करें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ब्रॉड ग्रुप्स बनाए हैं, साइकोडायनेमिक, बिहेवियर और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो सबसे पहले हम इनके कॉज के बारे में जानेंगे। साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या बोलती है वो कॉज, कि यहाँ पे आपके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स है एक इंसान की साइकी जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसमें, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिहेवियर थेरेपी के हिसाब से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यू टू फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर्स एंड कॉग्निशंस। और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के हिसाब से क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर है कि ये कॉज एग्जिस्टेंस में कैसे आई, तो साइकोडायनेमिक में कि जो आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थे चाइल्डहुड के या चाइल्डहुड के अनरिजॉल्व फेयर्स थे, उनकी वजह से इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। बिहेवियर थेरेपी में फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स, फॉल्टी लर्निंग, फॉल्टी थिंकिंग, बिलीव्स, इसकी वजह से हमारा अडैप्टिव बिहेवियर हो रहा है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑन द प्रेजेंट, आपकी करंट फीलिंग्स लोनलीनेस की है, एलियनेशन की है, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी की है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेथड क्या है ट्रीटमेंट का, साइकोडायनेमिक में मेथड है फ्री एसोसिएशन, रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स और ये सारी चीज़ें, और जिससे कि आप इंटरप्रेट करोगे और कन्फ्रंट करोगे ताकि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। बिहेवियर थेरेपी में आप आइडेंटिफाई करोगे अपना फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न, एक ऑल्टरनेट बिहेवियरल पैटर्न सेटअप करोगे और इम्प्रूव करोगे बिहेवियर को। कॉग्निटिव मेथड के लिए आप अपने फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स को चैलेंज करोगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में आप एक पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग और नॉन जजमेंटल थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट बनाओगे, जहाँ पे जो क्लाइंट है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में फ्रीली बात कर सके और थेरेपिस्ट यहाँ पे फैसिलिटेटर है। क्लाइंट जो है एक सोल्यूशन पे आता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ। फिर नेचर क्या है, साइकोडायनेमिक थेरेपी ये मानती है कि जो थेरेपिस्ट है वो अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट के इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटर देन द क्लाइंट एंड हेंस इट इज थेरेपिस्ट हु इंटरप्रेट्स द थॉट्स। ठीक है, बिहेवियर थेरेपी में थेरेपिस्ट इज एबल टू डिसर्न द फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स ऑफ द बिहेवियर। लेकिन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्लाइंट जो थेरेपिस्ट है इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, वो एक वार्म एम्पैथिक रिलेशनशिप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एंड इंडिविजुअल्स खुद अपने नेचर और कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स को खुद से एक्सप्लोर करते हैं।
देन बेनिफिट क्या है, तो साइकोडायनेमिक थेरेपी के हिसाब से आपको अपने बारे में इमोशनल इंसाइट मिलती है ना। इमोशनल इंसाइट क्या है कि क्लाइंट्स अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को इंटेलेक्चुअली समझ पाता है और एक्सेप्ट कर पाता है और एबल टू चेंज, ठीक है। और क्लाइंट के जो सिम्टम्स होते हैं और डिस्ट्रेस होते हैं वो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है द इमोशनल इंसाइट। बिहेवियर थेरेपी में चेंज करना फॉल्टी बिहेवियर और थॉट पैटर्न्स को अडेप्टिव वन के साथ, और अडेप्टिव और हेल्दी बिहेवियर थॉट पैटर्न्स से आपका रिडक्शन होता है, डिस्ट्रेस का रिमूवल होता है, सिम्टम्स का। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के हिसाब से पर्सनल ग्रोथ है चीफ बेनिफिट। पर्सनल ग्रोथ बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पर आप एक इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग खुद के बारे में, खुद के एस्पिरेशंस, खुद के इमोशंस, मोटिव्स के बारे में होता है। ड्यूरेशन यूजुअली इनकी 10 to 15 सेशंस होती हैं साइकोडायनेमिक की, और बिहेवियर कॉग्निटिव की और भी कम होती है, फ्यू मंथ्स में ख़त्म हो जाती है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज़ हैं इनके डिफर करते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स पर कुछ मेथड कॉमन मेथड है। तो जो थेरेपिस्ट होता है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है, प्रोसेस होती है थेरेपी की, ये सारे एजेंट्स ऑफ चेंज है लीडिंग टू द एलिविएशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब ये है स्टेप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन होती है इसका मतलब क्या है कि फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट इन द थेरेप्यूटिक मॉडल बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी एंड चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करते हो कि जो भी डिस्ट्रेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। फिर जो है आप आइडेंटिफाई करने के बाद जो है टारगेट करते हो क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम आपको पर्टिकुलरली टारगेट करनी है थेरेपी में। तो अगर क्लाइंट सीख करता है हेल्प फॉर इनएबिलिटी टू होल्ड अ जॉब या फिर रिपोर्ट्स इनएबिलिटी टू फेस सुपीरियर्स, तो यहाँ पे जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन होगा वो बिहेवियर थेरेपी में ऐसा होगा कि लैक ऑफ असर्टिवनेस स्किल्स और एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो टारगेट एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि जो क्लाइंट है मेरा वो इनएबिलिटी है उसमें कि वो अपने आप को असर्ट कर पाए, एंग्जाइटी उसकी ज़्यादा है। फिर जो चॉइस ऑफ टेक्निक होगी ट्रीटमेंट की वो डिपेंड करती है थेरेप्यूटिक सिस्टम पे जहाँ पे जो थेरेपिस्ट ट्रेंड हुआ है। तो इसके अंदर टाइमिंग क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या, आउटकम क्या है, वो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन पर डिपेंड करते हैं। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है।